मैं सीधे चलूंगा इस वक्त एक बड़ी खबर की ओर, और बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर में होगी ब्रिक्स की मीटिंग। पीएम मोदी करेंगे ब्रिक्स मीटिंग की अध्यक्षता। दुनिया भर के मुद्दों के साथ मीटिंग में अफगानिस्तान पर फोकस होगा। ब्रिक्स सम्मेलन में 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। क्या होगा ब्रिक्स? अब ब्रिक्स में सीमेंट जो है वो थोड़ा गिरना शुरू हो चुका है, ये मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। ब्रिक्स में सीमेंट गिरना शुरू हो रहा है, लेकिन भारत इसको पुश कर रहा है। भारत अपनी तरफ से बहुत ज्यादा चीजें यहां पर स्ट्रेट क्लियर टॉक कर रहा है, और भारत की अध्यक्षता में हो रही है। लेट्स नॉट फॉरगेट इट, पीएम मोदी 5 देशों के संगठन ब्रिक्स के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से, वो ये है, इससे पहले 2016 में पीएम मोदी ने गोवा में हुए ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ये लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। नेक्स्ट चेंज करें, आज के सम्मेलन का विषय है निरंतरता, मजबूती और सर्वसम्मति के लिए सहयोग। तो ओके, नेक्स्ट चेंज करें, भारत ने अध्यक्षता के लिए 7 क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है। नेक्स्ट चेंज करें, मीटिंग में आतंक से मुकाबला, डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल अहम मुद्दा होगा। नेक्स्ट, भारत साल 2012 में भी ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर चुका है। यह हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष, पहला जो अभी अगर लेटेस्ट मुलाकात, अगर लेटेस्ट जो ब्रिक्स हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2020 में उसका बैकड्रॉप था गलवान, उसका बैकड्रॉप था कोरोना। हमने देखा दोनों पर भी बहुत कुछ अर्थ शैटरिंग नहीं हो पाया। ठीक है, वो भारत और चाइना के अपने लेवल पर हुआ, लेकिन अभी का बैकड्रॉप फिर से कोरोना और अफगानिस्तान होगा, ऐसा बताया जा रहा है। क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और यही ब्रिक्स का मेन फंडा है कि ब्रिक्स में हम बायलैटरल इश्यूज को नहीं उठाते हैं, और यही वजह था कि गलवान को लेकर, हालांकि कोरोना तो बायलैटरल नहीं था, लेकिन गलवान और कोरोना पे चर्चा नहीं हुई थी। अब ब्रिक्स की अहमियत और ज़्यादा क्यों हो गई है? क्योंकि अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए भारत, रूस और चीन की जो भूमिका होगी और जिस हिसाब से जियोपॉलिटिक्स चेंज होगा, उसमें ब्रिक्स एक प्रभावी संगठन के तौर पर रहेगा। याद करिए कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहीं ज़्यादा अहमियत ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठन की होने वाली है। दूसरी बात क्या है कि अब तक आपने पाकिस्तान को सुना था ये कहते हुए कि हाँ जी, हमारी ज़मीन से तो कुछ आतंकी घटनाएं होती ही नहीं है। अभी फिजा जी भी वही कुछ नैरेटिव बता रही थी। अब डर यह है कि यही बात अब अफगानिस्तान में भी कही जाएगी। तालिबान भी कहेगा नहीं जी, हमारे यहाँ तो सारे लोग एकदम डिसेंट जेंटलमैन टाइप के लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई आतंकवादी नहीं है। तो ये इंश्योर करना कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की तरह जो है सो टेरर ग्राउंड ना बने, उसमें भारत, रूस और चीन क्या कर सकता है, इसके लिए मंथन होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि 2016 में मैं और आप दोनों गोवा में थे, ब्रिक्स समिट कवर कर रहे थे। पहली बार काउंटर टेररिज्म ब्रिक्स में उसी दिन लाया गया था, और उसके बाद दूसरा आया था ट्रेड का मामला। तो अब तो आजकल भारत और चीन के बीच कैसे ट्रेड होगा वो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन काउंटर टेररिज्म को लेकर ब्रिक्स की अब तक की जो भी सोच थी, उस पर आज सबसे बड़ी चुनौती है कि आप अफगानिस्तान में इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो आज मीटिंग होगी, उस मीटिंग में इसी पर मंथन होने वाला है। जी अच्छा, आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा। अनिल आजाद जी मेरे साथ हैं। अनिल भाई, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मुझे एक चीज बताएं। मैं कोट कर रहा हूं ग्लोबल टाइम्स को। The theme of this summit will be intra-BRICS cooperation for continuity, consolidation and consensus, and India outlined areas of priority, including counter-terrorism, using digital and technological tools for achieving sustainable development goals, and enhancing people-to-people exchanges. मैं ये जानना चाहता हूं, इसमें जो लास्ट वर्ड है people-to-people exchanges, चाहे वो कोरोना हो या जो अभी अफगानिस्तान में हो, वी आर एंटरिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कोल्ड वॉर, जो कि अलग अलग पॉकेट्स में हो रहा है। ये रशिया वर्सेस अमेरिका नहीं है, ये मल्टीपल पॉकेट्स में कोल्ड वॉर हो रहा है। इसको लेकर क्या ब्रिक्स कुछ अर्थ शैटरिंग कर पाएगा, और इट इज टू अर्ली टू कमेंट? देखिए निशांत, सबसे पहले तो बात करने के लिए बहुत मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। और जैसा अभी तमाम वक्ता बता रहे थे, जो अमेरिका ने पूरा अफगानिस्तान पे जो पूरा अनसर्टेनिटी पूरा पैदा कर दी है, अस्थिरता का जो माहौल है, उसकी छाप हमको, उसकी नज़र हमको ज़रूर ब्रिक्स में दिखने वाली है। भले ही जो यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है, चीनी राष्ट्रपति हों या चीन के अन्य नेता हों, कि ब्रिक्स में जो है तमाम इंक्लूसिवनेस की बात होगी या जो आपस में सहयोग बढ़ाने की बात होगी, लेकिन जैसा मनीष कह रहे थे कि आतंकवाद से निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आज के दौर में जिस तरह से अमेरिका इस पूरे क्षेत्र से हट चुका है, एक वक्ता ने अभी बताया था, तो उसके बाद चीन, भारत और रूस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं भारत
थोड़ा इसमें पीछे रह गया है अफगानिस्तान के मुद्दे पर। जिस तरह से अमेरिका के साथ भारत की निर्भरता बढ़ी है, उससे भारत को नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि हमें चीन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हमारे मतभेद हो सकते हैं आतंकवाद को लेकर, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान को भी साथ लेकर चलने की कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए हमको डिप्लोमेटिक तरीके से। और खास तौर पर जो ब्रिक्स की हम अगर बात करते हैं, तो ब्रिक्स में तो है पाकिस्तान की मौजूदगी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जो इस बार हम देख सकते हैं चीन जिस तरह से मौजूद है, रूस है, ब्राजील है, तो यहाँ पर ये देश जरूर कोशिश करेंगे कि आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, कोरोना को लेकर है, और जो आपने पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात की है भारत और चीन के बीच, पिछले कुछ वर्षों से ये बहुत अच्छा काम हुआ था, लेकिन गलवान जो घाटी में जो घटना हुई है पिछले साल, उसके बाद पीपल टू पीपल कांटेक्ट लगभग खत्म हो गया है या बहुत कम है, नहीं के बराबर है या ऑनलाइन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों देशों के सामने चुनौती है, भले ही उनके अपने हित हैं, अफगानिस्तान को लेकर चीन के अपने हित हैं, भारत के अपने हित हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं कंसेंसस बनाने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद अगर अफगानिस्तान में फैलता है या अलकायदा या तालिबान जैसे संगठन आगे बढ़ते हैं आतंकवाद के तौर पर, तो चीन को नुकसान जरूर होना है और भारत को भी नुकसान उससे होना है। तो ये सबको समझ में आ रहा है, और रूस भी आप जो बता रहे हैं, मैं ये जो जानकारी है आपने जो बताई है, अनिल भाई, मैं एक बार दीपक सर से पूछूंगा। दीपक सर, आप अथॉरिटी हैं सब्जेक्ट पर, मैं बस आपसे, मैं एज ए स्टूडेंट ही आपसे समझ सकता हूं। सर, वो जो दौर था यूरोप का जिसमें एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रेस बहुत था, ये वो दौर दिख रहा है जहां पर ईरान अब पाकिस्तान का तो ट्रस्ट करता ही नहीं था, अफगानिस्तान की मदद करके फिर उसका ट्रस्ट नहीं कर रहा है। ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान दोनों का ट्रस्ट नहीं कर रहा है। रशिया जो है वो अब चाइना को अब संदेह की नजर से देखने लग गया है, खासकर ये जो डेवलपमेंट हुआ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।